हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल्स और क्लास 9th में लेक्चर 64 है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.5 को। फर्स्ट सम देखिए, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट, x+4 और x+10। अब हमने क्वेश्चन को देख के जो हमने सर्व समीकरणें पढ़ी हैं 8, उनमें से देखना है कि कौन सी सर्व समीकरण हमारे क्वेश्चन पे लागू होती है। इस टाइप की हमने पढ़ी है x+a इंटू x+b। ये किसके बराबर होती है बेटा? x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab। और हमारे क्वेश्चन में क्या है? x+4 और x+10। कंपैरिजन करें तो x की जगह तो बेटा x ही है, a की जगह क्या है? 4 है, b की जगह क्या है? 10 है। तो x की जगह तो x ही है, a की जगह क्या है? 4 है, b की जगह क्या है? 10 है। प्लस में a की जगह क्या है? 4 है, b की जगह क्या है? 10 है। तो क्या आएगा? x², 10 और 4 14, 14x, और यहाँ पे गुना हो रही है 10 4 जा 40, 10 चौके 40। अब ये तीनों ही अलग अलग टर्म है, इससे ज्यादा ये आगे ऐड नहीं होंगे और यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, सीधा सीधा आपने सर्व समीकरण लगानी थी, ये वाली आइडेंटिटी लगानी थी। सेकंड पार्ट, x+8 x-10। ये भी इस जैसा ही है, बट यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। कोई बात नहीं, माइनस का साइन आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+8 है तो x+8 है। x-10 को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं -10। अब कंपैरिजन करें इसी फॉर्मूला से तो x की जगह तो बेटा x ही है, a की जगह क्या है? 8 है, b की जगह क्या है? -10 है। फॉर्मूले में रख देते हैं, x की जगह तो x ही है, a की जगह 8 है, b की जगह -10 है, x की जगह x है, a की जगह 8 है, b की जगह -10 है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, x² प्लस माइनस की गुना माइनस, 8 में से 10 गए, माइनस के 2x, प्लस माइनस की गुना माइनस, 10 अठे 80। ये आ गया हमारे पास आंसर। सिर्फ हमने देखना है कि कौन सी सर्वसम का लगेगी और फिर कैलकुलेशन के टाइम प्लस माइनस का हमने ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट क्या है? 3x+4 3x-5। ये भी बिल्कुल इस जैसा ही है, बस अब x की जगह क्या आ गया? 3x आ गया, a की जगह क्या आ गया? 4 आ गया, x की जगह क्या है? 3x है, और b की जगह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या हो गया? -5 आ गया। ठीक है, क्योंकि -5 वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस करके ब्रैकेट में -5 लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी तो हमारी यही लगनी है, x की जगह क्या है हमारा? 3x है, a की जगह क्या है? 4 है, b की जगह क्या है? -5 है, x की जगह क्या है? 3x है, a की जगह क्या है? 4 है, b की जगह क्या है? -5 है। 3x का स्क्वायर 3x की और 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9x²। 4 में से 5 गया, माइनस का 1, और माइनस की 1 की 3x से गुणा, माइनस का 3x, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 4 5 जा 20। ये तीनों ही टर्म अलग अलग हैं, इससे आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा और ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। ये भी इस जैसा ही है, x की जगह क्या आ गया बेटा? y² आ गया, a की जगह क्या आ गया? 3/2 आ गया, x की जगह क्या है? y² है, b की जगह क्या है? -3/2 है। तो रखें इस फॉर्मूले में वैल्यू, x की जगह क्या था? y² था, x का हमें करना है स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखनी है बेटा आपने। क्वेश्चन में अगर x है तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं,
यहाँ पे अगर ये वाई स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। प्लस में ए की वैल्यू रखें, क्या है 3/2। प्लस में बी की वैल्यू रखें, क्या है माइनस के 3/2। फिर है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास वाई स्क्वायर। प्लस में ए की वैल्यू क्या थी 3/2, बी की वैल्यू क्या थी -3/2। वाई का स्क्वायर पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वाई की पावर 4। ये तो घटाएंगे तो 0 बन गया, और 0 की वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई 0, ये टर्म तो खत्म ही होगी। प्लस माइनस की गुना आएगी -3 3 जा 9 बटे में 2 2 जा 4। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। आप यहाँ पे दूसरी सर्वसमीका भी यूज कर सकते थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। ये किसके बराबर होती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/2 है। तो a की वैल्यू वाई स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या थी 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तब भी बेटा यही आंसर आना है। दोनों ही मेथड ठीक है, आपको जो इजी लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। डिस्कस करते हैं बेटा आगे के क्वेश्चंस को। फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने अब दूसरी आइडेंटिटी लगा दी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो a की जगह हमारा क्या है 3 है, और b की जगह हमारा क्या है 2x है। तो a की जगह हमने क्या रख दिया 3, b की जगह क्या रख दिया 2x। 3 की 3 से गुना करेंगे यही आएगा, 2x की 2x से गुना करेंगे यही आएगा। दोनों ही टर्म अलग अलग हैं, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा और ये हमारा आंसर है। सीधा सीधा बेटा आइडेंटिटी लगानी है, बाद में तो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में 103 इंटू 107, आपने इनकी सीधी गुना नहीं करनी है, फिर भी आपने इनका प्रोडक्ट बताना है, मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी है। अब 103 है 103 है, इसको तोड़े तो क्या तोड़ेंगे 100 प्लस 3, और 107 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 7। अब इस टाइप की तो हमारी एक ही आइडेंटिटी थी, कौन सी x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये किसके बराबर थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे कंपैरिजन करें तो x की जगह हमारा क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो x की जगह हमने क्या रख दिया 100 रख दिया। a की वैल्यू क्या आ रही है 3, b की वैल्यू 7, तो a की वैल्यू रख दी 3, b की वैल्यू रख दी 7, x की वैल्यू भी कितनी थी 100, a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी। अब 100 की 100 से गुना करेंगे तो 10,000 ही आएगा, 2 जीरो थी ना तो अब 4 जीरो आ जाएंगी। 7 और 3 10, 10 की 100 से गुना करेंगे 1000, प्लस में 7 या 21, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी गुना आ गई है। ठीक है, हमें 103 और 107 की सीधी सीधी गुना नहीं करनी थी, कोई आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना था। तो हमने इनको ब्रेक किया और इनसे रिलेटेड जो आइडेंटिटी थी वो लगाई, उसमें एक्स ए बी की वैल्यू पुट की और ये आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, अब 95 इंटू 96 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और 96 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4। अब फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है वो तो हमारे पास प्लस की है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं ना प्लस करके -5, और इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस करके -4। अब आइडेंटिटी तो हमारी वही लगेगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह हमारा क्या है 100 है, ए की जगह क्या है -5 है,
b की जगह क्या है, माइनस का 4 है, x की जगह क्या है, 100 है, a की जगह -5, b की जगह -4। अब तो बेटा इसको सॉल्व ही करना है। ये क्या आएगा, 2 जीरो थी, इन्हीं से गुना तो 4 जीरो हो गया। माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 9 और 9 की 100 से गुना, ये तो 900 बन गया। माइनस माइनस की गुना प्लस, 5 4 जा 20, प्लस प्लस के जोड़ दो और उसमें से 900 घटा दो, 10020, इसमें से 900 माइनस कर दो, 0 2 1 9, 9120, ये आपका आंसर आ जाना है बेटा। अगेन हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे, सेम उसी टाइप के हैं। 95 और हमें 96 की गुना करनी थी, तो हमने 95 को ब्रेक किया 100 - 5, 96 को ब्रेक किया 100 - 4 और इनसे रिलेटेड जो आइडेंटिटी थी वो लगाई, उसमें x, a और b की वैल्यू रख के कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं आगे के पार्ट्स को। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, 104 इंटू 96, इनको भी हमने ब्रेक करना है। 104 को हम ब्रेक कर दें 100 प्लस 4 में, और 96 को क्या लिख दें, 100 माइनस 4। अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी वाली। वो किसके इक्वल होती है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 100 है, b की वैल्यू क्या है, 4 है। इसको हम सॉल्व कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। ए बी भी लिख सकते हैं आप, एक्स ए भी लिख सकते हैं, एक्स बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आइडेंटिटी का रूल फॉलो होना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या किया, जो गिवन हमारे पास नंबर्स थे उनको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने आइडेंटिटी ढूंढी, आइडेंटिटी लगाई, ए और बी या फिर एक्स और ए जो भी है उसकी वैल्यू को पुट किया, कैलकुलेशन करते ही आंसर आ गया है। आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो इन दोनों की साइड में मल्टीप्लाई देख के। थर्ड सम देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके गुणनखंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसमें 3 टर्म है, हमारे पास ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, स्क्वेयर में है, साथ में ये टर्म है, हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। किसके इक्वल होती है ये, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये इसके बराबर और ये सारी टर्म इसके बराबर। ठीक है, तो हमारे पास ये इसी फॉर्म की दिख रही है, हम इसको और ठीक करते हैं। ये 9x² है, हमें यहाँ पे कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x सारे का होल स्क्वायर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे तो वाई स्क्वायर ही है, यहाँ पे लिख दिया इसको y का स्क्वायर। बीच वाली टर्म हमारे पास किस फॉर्म में होती है, 2xy। हम कैसे करेंगे, 2x की वैल्यू हमारे पास ये है और y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये क्या बनेगा, 6xy ही तो बनेगा। इसको हमने कर लिया ब्रेक। अब ये हमारी आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, x प्लस वाई सारे का होल स्क्वायर। तो x की जगह हमारे पास क्या है, 3x, y की जगह हमारे पास क्या है, y और इसका होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इस टर्म को हम 2 बार लिख सकते हैं, पावर 2 है ना, तो इसको हमने लिख दिया 2 टाइम्स और ये हमने बना लिए इसके फैक्टर। हमें फैक्टर ही बनाने थे, गुणनखंड ही बनाने थे। दोबारा देखिए बेटा, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें दे रखा था। 9x² को हमने लिखा 3x सारे का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमने लिखा y का स्क्वायर। बीच वाली टर्म अगर हम आइडेंटिटी देखें तो किस फॉर्म की होती है, 2xy इस फॉर्म की होती है, तो हमने 2 लिखा, फिर x लिखा और फिर y लिखा। क्या हम हमारी टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में आने के बाद कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली लगेगी, x प्लस वाई सारे का होल स्क्वायर। तो x की जगह तो 3x था, y की जगह y था, सारे का होल स्क्वायर,
पावर 2 है, तो इस टर्म को हमने 2 बार लिख दिया और ये हो गए हमारे फैक्टर। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 4y² माइनस 4y प्लस 1। यहाँ पे भी पिछले वाले की तरह ही है, बस माइनस का साइन है, तो हमारे पास अब माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। x² माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू x माइनस y सारे का होल स्क्वायर। देखिए जरा, 4y का स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2y सारे का होल स्क्वायर। अभी बीच वाले टर्म को नहीं लिखते हैं, 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूले में देखिए बेटा, हमारे पास जब x² और y² है तो बीच वाले टर्म क्या है, माइनस 2xy है, तो माइनस का साइन तो है ही, 2 लिखा। अब यहाँ पे हमने लिखना है x और y। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। क्या माइनस 4y को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, बट ये जो हमारी फॉर्म है ये इस आइडेंटिटी की है। इन तीनों ही टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस वाई सारे का होल स्क्वायर। तो x की जगह तो हमारे पास ये था माइनस में, y की जगह हमारे पास ये था सारे का होल स्क्वायर। पावर 2 बार है तो इस टर्म को हमने 2 बार लिख दिया। दोबारा देखिए बेटा, 4y² को हमने लिखा 2y का होल स्क्वायर, 1 को लिखा हमने 1 का स्क्वायर। एक तरह से हमें x और y तो मिल ही गए हैं, बट क्योंकि आइडेंटिटी तो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। माइनस में 2, फिर हमें x की वैल्यू लिखनी होती है, इनटू में फिर हमें y की वैल्यू लिखनी होती है। अब ये हमारी टर्म इस आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गई, और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, x माइनस वाई सारे का होल स्क्वायर। तो x की जगह तो हमारे पास ये टर्म थी, माइनस y की जगह हमारे पास ये टर्म थी, इसका होल स्क्वायर, पावर 2, तो इसको 2 बार लिख दिया और ये क्या बन गए, फैक्टर। थर्ड पार्ट, x² माइनस y² बाय 100। तो x² है, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, y² बाय 100 इसको हम लिख सकते हैं y बाय 10 सारे का होल स्क्वायर। अब हमने आइडेंटिटी लगा दी, x² माइनस y² किसके बराबर होता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये तो सीधा सीधा हमारे पास एक ही स्टेप में आंसर आ गया बेटा। x² को लिखा x का होल स्क्वायर, और y² बाय 100 को हम क्या लिख सकते हैं, y बाय 10 सारे का होल स्क्वायर। अब हमने आइडेंटिटी लगा दी है, x और y की वैल्यू को रिप्लेस की, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, मतलब खोलना है। फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z सारे का होल स्क्वायर। अब क्या हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी है, बिल्कुल हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी है, x प्लस वाई प्लस जेड सारे का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इसके बराबर होता है। कंपैरिजन करें, x की जगह तो बेटा x ही है, y की जगह बेटा लेना है 2y और z की जगह लेना है 4z। x की जगह x, y की जगह 2y, z की जगह 4z, x की जगह x, y की जगह 2y, y की जगह 2y, z की जगह 4z, z की जगह 4z और x की जगह x। अब बस इनको सोल्व कर दिया। x² है, इसमें तो कुछ भी सोल्व नहीं करना है, 2y का स्क्वायर मतलब 2y की 2y से गुना करनी है, तो 2 दूनी 4, y और y की गुना y², 4y² आया है। 4z का होल स्क्वायर, 4z की 4z से गुना करेंगे तो यही आएगा। अब इनकी आपस में गुना कर दो, 2 दूनी 4 x और y, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 y और z, 4 दूनी 8 z और x। अब ये सारे बेटा अलग अलग टर्म्स हैं, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
सीधी सीधी एक आइडेंटिटी, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रिप्लेस की, पावर्स हैं मल्टीप्लीकेशन है, उनको सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये भी सेम टर्म है, माइनस का साइन आ गया कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। x की जगह क्या है 2x है, y की जगह क्या है माइनस का y है, और z की जगह क्या है z है। फॉर्मूले में रख दो, x की जगह 2x, y की जगह माइनस y, z की जगह z, 2 की जगह 2 है, x की जगह 2x, y की जगह माइनस y की जगह माइनस y, z की जगह z, z की जगह z, और x की जगह 2x। सॉल्व करें, 2x की 2x से गुना 4x स्क्वायर, प्लस में माइनस वाई की माइनस वाई से गुना वाई स्क्वायर, प्लस में ये तो जेड स्क्वायर है, गुना कर दें, प्लस माइनस माइनस, 2 टू जा 4xy, माइनस में 2yz, और प्लस में 4zx। ये आपका आंसर आ गया। सीधा सीधा इस आइडेंटिटी में एक्स वाई जेड की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं और हल्की सी कैलकुलेशन करते ही हमारा आंसर आ जाना है। डिस्कस करते हैं आगे के पार्ट्स को। थर्ड पार्ट देखिए, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई है -2x, y की वैल्यू क्या आ गई है 3y, और z की वैल्यू क्या आ गई है 2z। ये आइडेंटिटी है, इसमें x की जगह रख दो -2x, y की जगह रख दो 3y, z की जगह 2z, x की जगह -2x, y की जगह 3y, y की जगह 3y, z की जगह 2z, z की जगह 2z, x की जगह -2x। अब कैलकुलेशन है, -2x की -2x से गुना तो यही आएगा, 3y की 3y से गुना 9y स्क्वायर, 2 टू जा 4z स्क्वायर, प्लस माइनस की गुना माइनस, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12xy, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12yz, प्लस माइनस माइनस, 2 टू जा 4 टू जा 8zx, और ये आ गया आंसर, सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। फोर्थ पार्ट 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी तो यही लगनी है, x की जगह क्या है 3a, y की जगह क्या है -7b, और z की जगह क्या है -c। आइडेंटिटी ये है, ए बी सी की फॉर्म में ले लो चाहे एक्स वाई जेड की फॉर्म में ले लो, एक ही बात है। x की जगह क्या था 3a, y की जगह -7b, माइनस करो, z की जगह -c, x की जगह 3a, y की जगह -7b, y की जगह -7b, z की जगह -c, z की जगह -c, x की जगह 3a। इनको आगे सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया है। सेम आपके पास फिफ्थ पार्ट में x की जगह -2x रखना है, y की जगह 5y रखना है, z की जगह -3z रखना है। कैलकुलेशन कर देनी है और आंसर आ जाएगा। इन दो क्वेश्चंस को आगे आप सोल्व करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर सही मैच हुआ या नहीं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। सिक्स पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। अब तो ये फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं, हमारे पास आइडेंटिटी तो यही लगनी है। x की वैल्यू क्या लोगे 1/4a, y की वैल्यू क्या लोगे -1/2b, z की वैल्यू क्या लोगे 1। x की वैल्यू रख दी है, y की वैल्यू रख दी है, z की वैल्यू रख दी है। x, y और z की वैल्यू जो भी रिप्लेस करनी थी, x, y और z की वैल्यू जहां जहां रिप्लेस करनी थी वो रिप्लेस कर दी। कैलकुलेट करें, 1/4a की 1/4a से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, a और a की गुना a स्क्वायर बनेगी। सेम ऐसे ही 1/4 b स्क्वायर बनेगी, 1 की 1 से तो करेंगे 1 ही बनेगा, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, माइनस का 1/4 ab, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का b, ये 2 से यहाँ पे कट जाएगा, प्लस में a/2,
ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस बेटा आपने आइडेंटिटी को मेमोराइज करना है और कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज, गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अभी आप ध्यान से देखिए कि इन 3 टर्म्स का स्क्वायर हम खोल रहे थे तो हमारे पास ये 6 टर्म आ रही हैं। अब आपको ये 6 टर्म्स दे दी, मतलब हमें 3 वाली में कन्वर्ट करना है। हमें x, y और z इनकी वैल्यू चाहिए और हम इन्हें इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये है हमारे पास 4x का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 9y², इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। 16z², इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये सारी टर्म प्लस की नहीं है, ये टर्म माइनस की भी आ गई, बट फॉर्मूले में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब इनमें से एक टर्म हमारी माइनस की बनेगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो माइनस की कौन सी टर्म बनेगी, माइनस की इस टर्म में है yz, माइनस की इस टर्म में है xz, दोनों में क्या है z, मतलब z वाली टर्म आपकी किसकी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, बाकी तो हमने फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। x² हो गया, y² हो गया, z² हो गया, प्लस में 2, x की वैल्यू लिखनी है वो क्या आएगी 2x, y की वैल्यू लिखनी है वो क्या आएगी 3y, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy, लिख सकते हैं हम 12xy को ऐसे। ये हमने लिख लिया बेटा 2xy। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में 2yz है, तो हम इसी को कंप्लीट करें। 2y की वैल्यू यहां से लेंगे अब हम 3y, और z की वैल्यू भी यहां से लेंगे, माइनस में 4z, 4 3 12 दूनी 24, माइनस की 24yz। ठीक है, प्लस में 2, z की वैल्यू लिखी और हमने x की वैल्यू लिखी, 4 दूनी 8 दूनी 16zx माइनस के। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बेटा फॉर्मूला ये जो हमारा लगा रहे हैं हम, ये जो आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ये सारा इसके इक्वल है। मेनली हमें चाहिए x, y और z की वैल्यू। ये फॉर्मूला लगाने के लिए कंप्लीट 6 टर्म हमें इस फॉर्म में चाहिए। पहली 3 टर्म से ही हमें x, y, z की वैल्यू मिल जाती हैं, बट क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी लगानी है तो कंप्लीट 6 टर्म इसी फॉर्म में तो लिखनी पड़ेंगी ना। अब ये सारा किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड सारे का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस ये माइनस का ले लेंगे z सारे का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 2 है तो इसको हम लिख देंगे 2 बार, और ये कर दिए हमने इसके फैक्टर। बिल्कुल आसान है बेटा। कंप्लीट टर्म को हमने इस फॉर्म में बदला है और फिर सीधी सीधी आइडेंटिटी लगाई है। डिस्कस करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इन टर्म्स में रूट आ गया, माइनस के आ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। इन 3 टर्म्स के अलावा हमारे x, y, z तो इन्हीं से ही आ जाने हैं। 2x का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2x सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, √2 की √2 से गुना करेंगे √4, और √4 का मतलब क्या होता है 2 ही होता है। y का स्क्वायर है, इसको तो हम y का स्क्वायर ही लिख सकते हैं। अब 8 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, करके देख लीजिए। 2√2 की 2√2 से गुना करो, 2 दूनी 4, और रूट रूट की गुना 4, 4 का रूट क्या होता है 2, 4 दूनी क्या आ गया 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 सारे का होल स्क्वायर। अब इनमें ध्यान से देखो, एक तो ये टर्म है माइनस की, एक ये टर्म है माइनस की, इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स जेड है, दोनों में एक्स है, मतलब एक्स वाली टर्म हमारी किसकी आएगी, माइनस की आएगी। 2x² को हमने लिखा माइनस √2x², y को y²,
8z² को लिखा 2√2z²। उसके बाद ये तो हमने फॉर्मूले को कंप्लीट किया है। फॉर्मूला क्या था? x² + y² + z² + 2xy, x और y की वैल्यू हमने यहाँ से ली है, प्लस 2yz, y और z की वैल्यू हमने यहाँ से ली है, प्लस में 2zx, z और x की वैल्यू हमने यहाँ से ली है। 6 टर्म्स को हमने 3 टर्म से कन्वर्ट कर देना है, ऐसी हमारी आइडेंटिटी है। और वो 3 टर्म जो कि x, y और z की वैल्यू है, ये हमें पहली 3 टर्म से ही मिल रही हैं। x + y + z सारे का होल स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। सारे की पावर 2 है तो इसको हमने 2 बार लिख दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। फर्स्ट क्या है? 2x + 1 सारे की पावर 3। क्या पावर 3 से रिलेटेड हमारे पास आइडेंटिटी है? यस, बिल्कुल है। a + b सारे की घात 3 किसके इक्वल है? a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3a² b + 3ab²। अब आपने बस कंपैरिजन करना है। a की जगह हमारे पास क्या है? 2x है, और b की जगह क्या है? 1 है। रख दो फार्मूले में। a की जगह 2x, b की जगह 1, a की जगह 2x, b की जगह 1, a की जगह 2x, b की जगह 1। अब तो कैलकुलेशन ही है। 2x की पावर 3, 2x की 3 बार गुना करनी है हमने। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, x 3 बार है तो x की पावर 3, प्लस में 1 की 3 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा। इसका स्क्वायर करके 3 से गुना करना है। 2x और 2x की गुना कितनी आएगी? 4x², और उसकी 3 से करनी है, 4 3 12x²। यहाँ पे तो सीधा ही है, 3 दूनी 6x। ये सारी अलग अलग टर्म है और ये हमारा आंसर आ गया है। इनको बस सही तरीके से लिखा है, पावर घटते क्रम में लिखी है। पहले पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। सीधी सीधी एक आइडेंटिटी, a और b की वैल्यू रिप्लेस की, कैलकुलेशन करते ही आंसर। सेकंड पार्ट, 2a - 3b सारे की पावर 3। इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो आप सीधा माइनस वाला ही फॉर्मूला लगाओ या फिर ऊपर वाला लगा दो। बस a की जगह क्या है? 2a, और b की जगह क्या है? -3b। a की जगह 2a, b की जगह -3b, a की जगह 2a, b की जगह -3b, a की जगह 2a, b की जगह -3b। अब सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है। 2a की 3 बार गुना करेंगे तो ये आएगा, -3 की 3 बार गुना करेंगे तो ये आना है। इनकी गुना करेंगे तो देखो कैसे आएगा, 3, 2a की पावर 2, मतलब 2a की हमने 2 बार गुना करनी है। साथ में क्या है? माइनस का 3 भी गुना करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। a 2 बार है, b 1 बार है, a² b, साथ में किसका है? माइनस का है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही 3 की 2 बार, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, ab²। सारी टर्म अलग अलग हैं और ये आपका आंसर आ गया है। सेम प्रोसेस, नो चेंज। आइडेंटिटी ढूंढी है, वैल्यू रिप्लेस की है, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं आगे के पार्ट्स को। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, 3/2x + 1 सारे की पावर 3। फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। सीधा सीधा आइडेंटिटी लगाएंगे। x + y की पावर 3 किसके इक्वल है? ये x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। x की जगह लिख दो बेटा 3/2x, और y की जगह लिख दो बेटा 1। x की जगह 3/2x, y की जगह 1, x की जगह 3/2x, y की जगह 1, x की जगह 3/2x, y की जगह 1। अब सोल्व कर लो। 3 की 3 बार गुना करेंगे 27, 2 की 3 बार गुना करेंगे 8, x की 3 बार करेंगे x की पावर 3, 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1। ये कैसे है? 3/2x की पावर 2, मतलब ये हमने 2 बार लिखना है, 2 बार लिख दिया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, x² बटे में 4। यहाँ तो 1 से गुना करनी है, 9/2x। अलग अलग टर्म है तो ये आपका आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट, ये भी सेम ऐसे ही है।
x माइनस 2/3 y सारे की पावर 3, x प्लस y सारे की पावर 3। तो x की जगह तो बेटा x ही है, y की जगह क्या है, -2/3y है। x की जगह x, y की जगह -2/3y, प्लस में x की जगह x, y की जगह -2/3y, x की जगह x, y की जगह -2/3y। रिमेनिंग तो आपके पास कैलकुलेशन ही है। एक्स क्यूब माइनस की 3 बार गुना करेंगे माइनस आएगा, 2 की 3 बार गुना करेंगे 8, 3 की 3 बार गुना करेंगे 27, y की 3 बार गुना करेंगे y क्यूब, प्लस माइनस माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 2x² और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 2/3y और माइनस 2/3y, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4/3 xy की पावर 2। और ये आपका आंसर आ गया है। सीधा आपने जस्ट एक आइडेंटिटी पे फोकस करना है, x और y की वैल्यू रखनी है। डजंट मैटर कि x और y की वैल्यू बटे में आ रही है या फिर आपके पास माइनस में आ रही है, आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है, कैलकुलेशन को अच्छे से करना है और आपका आंसर आ जाएगा। डिस्कस करते हैं 7th क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके मान निकालने हैं। 99 की पावर 3, अब 99 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 100 माइनस 1 सारे की पावर 3। या तो आप माइनस वाली आइडेंटिटी लगाइए या फिर प्लस वाली लगाइए। माइनस वाली लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या है 100 और y की वैल्यू क्या है 1, और अगर आप प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 100 और y की वैल्यू क्या आएगी -1। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो x की जगह 100 रख दीजिए और y की जगह 1, x की जगह 100 y की जगह 1, x की जगह 100 y की जगह 1, x की जगह 100 y की जगह 1। 100 की 3 बार गुना करेंगे तो 2 2 4 और 2 6 जीरो आ जाएंगी, माइनस का 1। 100 की 2 बार गुना करेंगे 10,000 और फिर 3 से गुना करेंगे 30,000। 100 की 3 से करेंगे 300। प्लस प्लस वाली टर्म जोड़ दीजिए, माइनस माइनस वाली टर्म जोड़ दीजिए, अब घटा दीजिए, ये आंसर आ गया है, ठीक है। जैसा हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में किया था सेम वैसे ही कैलकुलेशन है। सेकंड पार्ट में क्या है 102 की घात 3, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 100 प्लस 2 प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगा लो। x की जगह रखना है 100, y की जगह रखना है 2, x की जगह 100 y की जगह 2, x की जगह 100 y की जगह 2, x की जगह 100 y की जगह 2। सॉल्व कर देंगे, पावर्स को सारी प्लस की टर्म में सबको जोड़ दिया और आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट 998 की पावर 3, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 सारे की घात 3। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, x की जगह क्या लिखोगे 1000 और y की जगह क्या लिखोगे 2। ये वाली कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, आंसर मैच करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपका आंसर सही मैच हुआ या फिर नहीं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। गुणनखंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। सारी टर्म प्लस की हैं तो हमारे पास फॉर्मूला तो ये वाला लगना है बेटा, a प्लस b सारे की पावर 3। मतलब हमें a की वैल्यू चाहिए और हमें b की वैल्यू चाहिए। तो 8a³ इसको हम लिख सकते हैं 2a सारे की पावर 3, प्लस में b³ है तो लिख सकते हैं b की पावर 3। आगे तो हमने ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है। ये किसके बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस में 3a² b प्लस 3ab²। तो 3a² b, a की जगह तो हमारा ये है ना b, प्लस 3ab², a की जगह तो 2a है। इनको आप खोल के देखोगे तो बेटा यही आएंगे। अब इस सारे पे हम हमारा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब।
ए की जगह 2a है, बी की जगह b है, सारे की पावर 3 और पावर 3 है तो इस ब्रैकेट को हम 3 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और ये हमने बना दिए इसके फैक्टर गुणनखंड। ठीक है बेटा, जैसे हमने पावर 2 वाले क्वेश्चंस में किया था सेम वैसे ही। सेकंड पार्ट 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब इसमें माइनस आ रहा है मतलब ये किसकी आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है, a माइनस बी की पावर 3 वाला है। हमें a और b की वैल्यू ही चाहिए तो a और b की वैल्यू तो हमें फर्स्ट टू टर्म से मिल जाएंगी। 8a है तो इसको हमने क्या लिख दिया 2a की पावर 3 माइनस में b क्यूब है तो इसको हमने क्या लिख दिया b की पावर 3। बाकी तो हमने ये फॉर्मूला बनाया है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सारा किसके इक्वल होता है a माइनस b की पावर 3। a माइनस b सारे की पावर 3 है तो इसको हमने 3 बार लिख दिया है। थर्ड पार्ट 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अगेन ये हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ये वाली फॉर्म है और ये किसके बराबर होती है a माइनस b की क्यूब के बराबर होती है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 125a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 5a सारे की पावर 3। उसके बाद तो हमें सिर्फ फॉर्मूला कंप्लीट करना है। a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं माइनस थ्री a स्क्वायर b, a की वैल्यू 3 है, a स्क्वायर b की वैल्यू 5a है प्लस 3ab स्क्वायर 3a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5a है। ठीक है, आप इनको खोल के देखोगे तो यही दो टर्म आनी है। हमें फर्स्ट टू टर्म से मतलब है क्यों, क्योंकि हमारे ये चार टर्म्स इनमें कन्वर्ट हो जानी है a माइनस बी की क्यूब। हमें a की वैल्यू चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए। हमारे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। पावर क्या आ गई 3, पावर 3 है तो इनको 3 बार लिख दिया और ये हमारे फैक्टर्स बन गए। सेम प्रोसीजर बेटा, नो चेंज। फोर्थ पार्ट देख लीजिए, फोर्थ पार्ट में भी सेम है, माइनस की टर्म है तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। 64a क्यूब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4a सारे की घात 3। 27b क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हैं 3b सारे की पावर 3। रिमेनिंग तो हमने फॉर्मूला कंप्लीट किया है a माइनस बी सारे की पावर 3, a माइनस बी सारे की पावर 3। पावर 3 है तो इसको लिख दिया 3 बार और ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। फिफ्थ पार्ट 27p क्यूब माइनस में 1 अपॉन में 216 माइनस में 9/2p स्क्वायर प्लस में 1/4p। टर्म माइनस की है मतलब फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी जो है हमारी वो माइनस वाली लगेगी। ठीक है, क्या थी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्म में आने के बाद हम लिखेंगे a माइनस बी की क्यूब, तो a हमें यहीं से मिलेगी। 27p क्यूब है, इसको लिख सकते हैं 3p सारे की घात 3 माइनस के 1/216 है तो 1/216 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6 सारे की घात 3। एक आ गया b आ गया माइनस में 3, यहाँ पे लिखना है a स्क्वायर b तो a स्क्वायर b, यहाँ लिखना है a b स्क्वायर तो b स्क्वायर। इनको लिखने का सिर्फ ये पर्पस है कि हम इन्हीं टर्म को ब्रेक कर रहे हैं और हमारी आइडेंटिटी बन रही है, बस इससे फालतू कुछ नहीं। a और b की वैल्यू हमें फर्स्ट टू टर्म से ही मिल जाती है। अब ये सारी आइडेंटिटी किसके इक्वल है a माइनस बी की क्यूब, तो a माइनस बी की क्यूब पावर 3 है तो इसको हमने 3 बार लिख दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हमने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो हमने राइट हैंड साइड ले ली यहाँ पे,
दो ब्रैकेट्स हैं और दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करना हमें आता है। x और x स्क्वायर की गुना की x क्यूब, y और x स्क्वायर की गुना की x स्क्वायर y, x और माइनस एक्स वाई की गुना की माइनस एक्स स्क्वायर वाई, y और माइनस एक्स वाई की गुना की माइनस एक्स वाई स्क्वायर, x और y स्क्वायर की गुना की एक्स वाई स्क्वायर, y और y स्क्वायर की गुना की y क्यूब। सारी टर्म कट गई, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म बची और यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। हो गया प्रूव। बस सीधा दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई की, कैलकुलेशन करते ही वेरिफिकेशन हो गया। सेम सेकंड पार्ट में इन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। x और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई की है, माइनस वाई और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई की है, x और एक्स वाई की मल्टीप्लाई की, माइनस वाई और एक्स वाई की मल्टीप्लाई की, x और y स्क्वायर की मल्टीप्लाई की, माइनस वाई और वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई की। फिर सारी टर्म कट गई, फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म बची और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बेटा, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई और वो हमें अच्छे से आती है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट पार्ट, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अभी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी x क्यूब प्लस y क्यूब की, क्या थी वो, x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, नहीं माइनस का एक्स वाई, प्लस वाली टर्म है तो माइनस का एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर, ये थी आइडेंटिटी। तो इसी फॉर्म में तो है ये हमारी टर्म। 27y क्यूब, 27y क्यूब को हम लिख सकते हैं 3y सारे की पावर 3, और 125 z क्यूब को लिख सकते हैं 5z सारे की पावर 3। अब x की जगह है 3y और y की जगह है 5z। x की जगह लिख दो 3y और y की जगह लिख दो 5z। x की जगह लिख दो 3y, x की जगह लिख दो 3y, y की जगह लिख दो 5z, y की जगह लिख दो 5z। कर लो कैलकुलेशन। फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ नहीं होना है, नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो, इसको इसी से ही गुना करेंगे तो ये आएगा, 3 और 5 की करेंगे 15yz आएगा, 5 और 5 की गनेंगे 25z स्क्वायर आएगा, और इससे ज्यादा सोल्व होगा नहीं और ये हमारे फैक्टर बन गए। सीधा सीधा बेटा ये वाली आइडेंटिटी वैल्यू रिप्लेस की और आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लगी, यहाँ पे माइनस है तो बेटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इतना ही फर्क है। 64m क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 4m सारे की घात 3, क्योंकि 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ऐसे ही 343 कब आएगा, जब हम 7 की 3 बार गुना करेंगे, 7 7 49 और 49 सते 343। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, कैलकुलेशन कर देंगे। बट ध्यान रखना यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो ये लगेगी, यहाँ तो आएगा माइनस का साइन और अंदर वाली टर्म सारी आएंगी ये वाली प्लस की। प्लस वाले में ये तो था प्लस का और ये वाला था माइनस का, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज, गुणनखंड करने हमने। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब ये बिल्कुल अलग आइडेंटिटी आ गई, बिल्कुल बेटा ये वाली आइडेंटिटी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इसके इक्वल होता है। ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी, ये आइडेंटिटी होती है। तो 27x क्यूब को हम लिख दें 3x सारे की पावर 3, y क्यूब को तो ऐसे ही और z क्यूब को ऐसे ही, माइनस 3abc। abc की वैल्यू तो हमने यहीं से उठानी है, यहाँ पे हमें abc की वैल्यू रखनी है, वो हमें यहाँ से मिल गई है। a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू y है और c की वैल्यू z है।
ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y, सी की वैल्यू z। ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y, सी की वैल्यू z। ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y, बी की वैल्यू y, सी की वैल्यू z, सी की वैल्यू z, ए की वैल्यू 3x। सॉल्व कर दिया और ये आंसर आ गया। सीधी सीधे बेटा आइडेंटिटी में वैल्यू रिप्लेस की और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई करनी हमने ये चीज, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। हमने क्या वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है, 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर करनी है। पहले बेटा हम इसको देखते हैं, ये क्या चीज है, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। ये सीधा सीधा आइडेंटिटी तो है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले इसको खोला सिर्फ इतने इतने को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसको खोला दोबारा से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर तीसरी आइडेंटिटी को खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो टर्म इकट्ठी हो सकती थी उनको इकट्ठा किया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। बाकी टर्म्स तो लिख दी साथ में। अब सब में 2 है, बिल्कुल है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया। ठीक है, अब हमारी राइट हैंड साइड देखिए बेटा, इसकी 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड से गुना हो रही है, तो दोनों तरफ गुना कर दो। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड से इस सारे की भी गुना कर दी और इस सारे की भी गुना कर दी 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड से। अब 2 से 2 कट गया है, ये बचा है सारा, और ये हमारी सारी आइडेंटिटी किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी। अभी अभी हमने क्वेश्चन में यूज की थी, क्वेश्चन नंबर 11 में ये आइडेंटिटी। अगर x प्लस वाई प्लस जेड हो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो, तो वो इसके बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के बराबर होता है। ठीक है, दोबारा देखिए बेटा, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करनी थी। राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी टर्म थी, इसलिए पहले हमने इन 3 टर्म्स को खोला, जो भी कैलकुलेशन थी वो की। फिर दोनों ही साइड हमने 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड से गुना कर दिया। जैसे ही हमने इसको 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड से गुना की, ये तो हमारी राइट हैंड साइड बन गई। ठीक है, और इधर हमने गुना किया, 2 से 2 कट गया, और ये हमारी कैलकुलेशन करते ही ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हमें दोनों इक्वल ही प्रूव करने थे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तब राइट हैंड साइड पे पहुंचे, या फिर हम राइट हैंड साइड लेके चलें तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचे, बात एक ही है, हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना था। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है, शो दैट, तब आपने क्या दिखाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर है, 3xyz के बराबर है। ये आपको गिवन है तो इसी का यूज करते हैं। प्लस का जेड है उधर जाएगा माइनस का। अब हमें तो पावर 3 दिख रही है, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, पावर 3 कर दिया। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी सारे की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू माइनस में जेड क्यूब। अब देखो जरा, हमें इस फॉर्म में लेके आना है। एक्स क्यूब आ गया हमारे पास, वाई क्यूब आ गया, जेड क्यूब आ गया, बस यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस जेड है, तो x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया, माइनस जेड रख दिया, बस आ गया आंसर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस माइनस की गुना माइनस 3xyz इक्वल टू माइनस में z क्यूब। ये वाली टर्म यहाँ ले आओ और ये वाली टर्म यहाँ ले आओ और यही हमें दिखाना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बेटा। प्लस का z था, इधर लेके गए माइनस में, क्यूब किया, जैसे ही आइडेंटिटी लगाई, वैल्यू रिप्लेस की, हमारे पास वही आ गया जो हमें दिखाना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना प्रत्येक का मान बताइए। फर्स्ट पार्ट में क्या है, -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। आपने इनको 3 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ना नहीं है, बट फिर भी इसका आंसर बताना है। तो हमने अभी अभी किया है क्या, अगर x, y, z तीनों को जोड़ें और 0 आए, यहाँ पे देखो बेटा x, y और z तीनों को जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो इन तीनों का क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 3 टाइम्स x इंटू वाई इंटू जेड के बराबर। तो इन तीनों का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स x इंटू वाई इंटू जेड के बराबर। सबकी गुना कर दो, ये आपका आंसर आ गया है। आसान सा क्वेश्चन है बेटा। हमें इन तीनों का क्यूब निकालना था, क्या आएगा। जब हमने x, y और z को जोड़ा तो ये 0 आया। अभी अभी हमने एक थ्योरम करी है, अगर x, y, z तीनों को जोड़ें और 0 आए तो तीनों का क्यूब किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो वो भी हमने यही किया, 3 टाइम्स हमने तीनों की मल्टीप्लाई कर दी और ये आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट में है बेटा, आप 28 माइनस 15 माइनस 13 इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन तीनों की क्यूब किसके बराबर हो जाएगी, 3 टाइम्स x इंटू वाई इंटू जेड के बराबर। सबकी मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को अब। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। एरिया आपको दे दिया है, आपने इसको लंबाई गुना चौड़ाई इस फॉर्म में लिखना है, मतलब गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है, बनाते हैं गुणनखंड। 25 और 12 की एक बार साइड में गुना कर लो, कितने आएगी, 50 और 25, ये आ गया हमारे पास 300। और ये क्या है, माइनस के 35। अब दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनकी गुना करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए, 20 और 15। इनकी गुना करेंगे तो 300 आ रहा है, पर जोड़े तो माइनस के 35, मतलब ये दोनों हमारे पास माइनस के आ जाएंगे। हम -35 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 20 और माइनस का 15। तीन टर्म्स को हमने कन्वर्ट कर दिया 4 टर्म्स में, 2-2 के पेयर बनाएंगे। पहले 2 में से कॉमन लेते हैं, 25 और 20 दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन आ गया। यहाँ पे a 2 बार है, यहाँ पे a 1 बार है, मतलब एक बार तो कॉमन आ ही सकता है। 25 को 5 से भाग देंगे 5, a 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार अंदर रहेगा ही। माइनस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। एक ही a था वो बाहर आ चुका, ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों में ये वाली टर्म हमें प्लस की चाहिए, पर यहाँ तो माइनस है तो हमने माइनस ही कॉमन ले लिया। 15 और 12 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 कॉमन ले लिया। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, साथ में a, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4। अब जो सेम सेम है उसे हम एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो अलग अलग है उन्हें एक ब्रैकेट में रखेंगे। मतलब हमने इस एरिया को 2 ब्रैकेट्स में रख दिया। अगर लंबाई ये है तो ये चौड़ाई होगी, और अगर चौड़ाई ये है तो ये लंबाई होगी।
हमें इसको इसी फॉर्म में लेके आना था। सेम सेकंड पार्ट, अब इसको भी हमने सॉल्व करना है। 35y² प्लस 13y माइनस में 12, 35 और 12 की साइड में गुना कीजिए, 70 और ये 35, 420 माइनस के 420 और जोड़ें तो 13, क्या आएंगे 28 और माइनस के 15। इनकी गुना करेंगे तो यही आएगा और इनको जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो इसकी जगह ही हमने ये दो टर्म्स लिख दी, तीन टर्म्स को बनाया चार टर्म्स में, दो दो के हमने पेयर बनाए, पहले दो में से कॉमन लिया, बाद के दो में से कॉमन लिया, जो सेम सेम आया उसे एक ब्रैकेट में रखा, रिमेनिंग को एक ब्रैकेट में रखा। ये हमने दिए हुए एरिया के फैक्टर बना लिए। एक हमारे पास लंबाई है और एक हमारे पास चौड़ाई है। अगर लंबाई ये है तो ये चौड़ाई होगी और अगर लंबाई ये है तो ये चौड़ाई होगी। ठीक है, हमें इनको इसी फॉर्म में सॉल्व करना था। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। What are the possible expression for the dimension of the cuboids whose volume are given? अब आपको वॉल्यूम दे रखा है। क्यूबॉइड घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मतलब दिए हुए एक्सप्रेशन को तीन ब्रैकेट्स में लिखना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, फैक्टर तो बन नहीं सकते, कॉमन ही आएगा। 3x कॉमन आ सकता है, 3 में से 3 कॉमन आ गया, 2 बार x था, एक बार कॉमन है तो एक बार बचा। माइनस 12 को 3 से भाग दिया 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में x गुना में x माइनस 4। तो ये इनमें से कोई भी लंबाई हो सकती है, चौड़ाई और ऊंचाई। इस तरह से ये पॉसिबल डायमेंशन आ गई, ये संभव विमाएं आ गई। इन तीनों की गुना करोगे तो यही आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, 12k(y³ प्लस 8k(y माइनस 20k), अब ये आ गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम कॉमन ही ले लें, 4 कॉमन आएगा और k कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, 3y² प्लस 2y माइनस में 5, ये कॉमन बचेगा। इसके फैक्टर बना लेते हैं। दो नंबर्स जिनकी गुना करें तो ये और जोड़ें तो ये, 5 और 3 माइनस का, इनकी गुना करें तो यही आ रहा है और जोड़ रहे हैं तो यही आ रहा है। तो इनको लिख दें 3y² प्लस में 5y माइनस में 3y माइनस में 5, 4 के साथ साथ चलेगा। पहले दो में से कॉमन लेंगे, y ही कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा 3y प्लस 5, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, माइनस का एक कॉमन दिख रहा है। अब क्या बना, 4k तो है ही, जो सेम सेम है उन्हें एक ब्रैकेट में रख लिया और जो बच गए उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लिया। ये आ गई हमारे पास तीन डायमेंशन, इनमें से कोई भी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई हो सकती है। इन तीनों की गुना करेंगे तो हमारे पास यही वॉल्यूम यही आयतन आना है। सिर्फ हमें इनको ब्रेक करना था तीन ब्रैकेट्स में। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।